देखो बोर्ड में देखो सभी कोई। अब एक्सरसाइज 7C का जो प्रॉब्लम है ये हम लोगों का परफेक्ट स्क्वायर वाला प्रॉब्लम है। परफेक्ट स्क्वायर समझते हो? जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो जो होल स्क्वायर है ना उसी के फॉर्म में हम लोग को चेंज करना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर है ये? अब हम लोग वापस, जैसे अभी हम लोग पीछे वाले क्लास में देखे थे कि वहां पर कैसे हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में चेंज किए थे, याद है? यहाँ पे टोटल का टोटल क्वेश्चन उसी तरीके का है, टोटल एक भी अलग नहीं है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ये सारा पॉजिटिव वाला है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर वाला है, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो a माइनस बी होल स्क्वायर है, और लास्ट में एक आध को क्वेश्चन है जो एक्सेप्शनल केस का है, मतलब थोड़ा अलग टाइप है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 3 टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक सेम टाइप है। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला काम हम बताए थे क्या करना है, पहले a और b ये दोनों टर्म को एक साथ रखना है, मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर को। तो यहां पर देखो x स्क्वायर है और यहां पर 16 है, तो ये दोनों को आगे रखेंगे। पहले लिखेंगे कैसे, यहां पर ऐसे x स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 8x। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम दूसरा क्वेश्चन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस 6ax। उसी तरीके से इसे हम लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, तुम बताओ इसे कैसे लिखेंगे इस तरीके से, ये जल्दी बोलो। 36a स्क्वायर 9, गुड, यानी फर्स्ट और लास्ट को आगे लिखना है और बीच वाला को किनारे कर देना है। ठीक, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का जो फॉर्मूला होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab उस फॉर्म में इजिली आ जाए और हम लोग को समझ में आए अच्छे से। ठीक, बैठो। अब उसके बाद देखो कैसे चेंज करेंगे इसे। एक्स स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर, लिखेंगे ना। उसके बाद 16 को किसका स्क्वायर लिखेंगे, 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर प्लस, प्लस है इसीलिए प्लस। अब यहाँ पे 2ab हमको लाना है, पता है ना 2ab, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू ए के प्लेस पे क्या होगा x और b के प्लेस पे, कोई कंफ्यूजन है? उसी तरीके से यहां पर हम तीनों क्वेश्चन को एक साथ बना रहे हैं ताकि तुम लोग कंपेयर भी कर लो और आराम से बना भी सको। अब इसे एक्स स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस 6ax, इसे कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे x का स्क्वायर, इसे यहां पे प्लस है तो प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पे b के प्लेस पे। क्लियर है तेरे को? चलो इसको बताओ कैसे लिखेंगे इसको, 6a होल स्क्वायर 3 होल स्क्वायर प्लस हम बोल देंगे कहेंगे तुमको बोलने में दिक्कत है। आगे नेक्स्ट प्लस 2, जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है, ए के प्लेस पे 6a है और बी के प्लेस पे 3 है। कोई दिक्कत है यहां तक? फिर वापस इसी में आते हैं। अब देखो यहां पे बैठो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। और यहां पर सेकंड में भी देखो, यहां पे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये भी क्या बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। थर्ड वाला भी वही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब बताओ यहां पर जो ये प्लस लिखे हैं वो ये प्लस है या ये बाद वाला प्लस है, बाद वाला 2ab के साथ में जो प्लस है उसका यूज किया जाता है। हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब इसी को 2 बार ऐसे करके लिख दो, x प्लस 4 और एक बार और x प्लस 4, हो गया फैक्टराइज। आसान है कि नहीं है? नहीं, पूरा यहां तक लिखना है। उसी तरीके से यहां देखो अभी नहीं हुआ है, यहां देखो तीनों क्वेश्चन को देखना है एक साथ। यहां पर क्या लिखेंगे, x प्लस 3a का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे x प्लस 3a और यहां पर लिखेंगे x प्लस 3a। उसी तरीके से यहां पर नेक्स्ट इसमें 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर,
तो बता यहाँ पे प्लस कौन वाला लिखे हैं, ये फर्स्ट या सेकेंड वाला प्लस? सेकेंड। अब यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए इसको 2 बार ऐसे करके लिख दो, ये फैक्टराइज हो गया। कोई कंफ्यूजन है तीनों में? किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं है? सिंपल है कि नहीं है? अब एक चीज ये देखो, इसके आगे जब हम लोग 7D पढ़ेंगे तो उसमें और इस क्वेश्चन में एक जैसा दिखाई देगा, क्वेश्चन जो है एक जैसा दिखाई देगा, बस डिफरेंस क्या है वो हम थोड़ा सा बता रहे हैं। देखो यहां पर अगर ध्यान दोगे तो तुम लोग को ये दिखेगा कि इसका पहला और लास्ट वाला जो टर्म है, फर्स्ट और लास्ट वाला जो टर्म है, ये स्क्वायर वाला टर्म है कि नहीं है ना? लेकिन एक्सरसाइज 7C जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड हम लोग यूज करेंगे, उसमें फर्स्ट और लास्ट वाला दोनों स्क्वायर नहीं रहता है। फर्स्ट वाला हो सकता है लेकिन लास्ट वाला नहीं रहेगा, या फिर लास्ट वाला रहेगा तो फर्स्ट वाला नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर समझ रहे हो, हाँ कि नहीं? तो 7C जब जाएंगे तब वहां पे क्लियर करेंगे। ये क्लियर है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे पहचानेंगे इसको हम लोग? फर्स्ट और लास्ट ये दोनों टर्म को देखेंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। जैसे x का स्क्वायर, x का होल स्क्वायर वाला है 9a स्क्वायर, किसका होल स्क्वायर है? 3a का होल स्क्वायर है। फिर 36a स्क्वायर है, 6a का होल स्क्वायर है। 9 किसका होल स्क्वायर है? 3 का होल स्क्वायर है। कोई कंफ्यूजन है? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 2 हम क्वेश्चन और दिए हैं। ये दोनों भी उसी टाइप का है, देखने में लग रहा है बस कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल है। यहां पे देखो z स्क्वायर को पहले लिखेंगे, उसके बाद z को लिखेंगे या 1/4 को? 1/4 को। तो यहां पर हम लोग इसे लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 1/4 और प्लस z, ऐसे लिखेंगे ना। उसके बाद फर्स्ट में z है तो z का स्क्वायर होल स्क्वायर, 1/4 को लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस z को लिखेंगे 2 इंटू z इंटू 1/z, ठीक है। 2 इंटू a इंटू b, a ये है और b है 2 होगा, यहां पे गलती से लिखे हैं 2 होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अब उसके बाद यहां पे देखो ये प्लस है इसीलिए ये हो जाएगा z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब उसी को 2 बार नहीं लिख सकते हो, क्लियर है? और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, तुम बताओ कैसे बनाएंगे पीछे? बोलो, तुम बोलो ना। 49a स्क्वायर प्लस पढ़ने नहीं आ रहा था क्या ये? 36b स्क्वायर। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी पढ़ा करो। अब आगे बताओ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। 7a होल स्क्वायर, आगे 6b होल स्क्वायर, ठीक। उसके आगे, उसके आगे आंखें नहीं दिख रहा है इसको, दिख रहा है, आंख सही काम कर रहा है, देखो तो ये क्या अंगुली है? 5 गो है, ठीक से देखो, 5 गो है अभी अभी, ठीक ठीक, तो आंख काम कर रहा है। चलो बताओ। अरे बुद्धू, यहाँ प्लस है तो प्लस ना लिखोगे? प्लस, उसके बाद, उसके बाद तू बता, इसके बाद क्या लिखेंगे? 2 इंटू, समझ में आया? जो यहां है वही चीज को वहां पे लिखना है, थोड़ा ध्यान दो, नहीं देगा थोड़ी समझ में आएगा। अब आगे चलो, तुम बताओ अब आगे क्या लिखेंगे, बैठो। 7a प्लस 6b होल स्क्वायर। यहाँ पे जो प्लस लिखे हैं ये वाला प्लस है या बाद वाला प्लस है? ठीक है। अब यहाँ पे 2 बार है तो इसको स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे ऐसे। टू ए बी के साथ में जो रहता है ना वो साइन यूज होता है, ठीक।
2ab के साथ में जो साइन रहता है वही साइन लगता है। इससे पहले हम लोग बनाए थे पूरा का पूरा, यहाँ पर ये वाला जितना क्वेश्चन अभी बनाए थे ये हम सारा, इसमें यही चीज ना समझाए थे कि प्लस कैसे लगा, माइनस क्यों लग रहा है, ये सब सारा समझ में आया? हाँ। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है प्लस वाले में? डाउट है तो पूछो, एक बार और बताएंगे। अगर डाउट है तो पूछो, एक बार और बताएंगे हम। नहीं पूछना है? नहीं समझे हैं? समझ गए, बहुत अच्छे। आगे, अब ये पहले बनाओगे या माइनस वाला भी एक बार बता दे? पहले माइनस वाला बता देते हैं, ठीक है? बहुत आसान है। देखो माइनस वाले में क्या करेंगे, फिर वही काम करना है हम लोगों को। यहां पे शुरुआत करते हैं इस तरीके से, देखो बोर्ड में, पी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10p, ऐसे ना लिखेंगे? ये बीच वाला को बस किनारे, बाकी दोनों को साथ में। अब स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, p को p का होल स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, माइनस इसलिए माइनस। अब 2ab लिखना है तो 2 इंटू a मतलब p, b मतलब 5। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, p, ये माइनस, ये वाला को लिखना है माइनस 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद p माइनस 5 और p माइनस 5। हो गया? समझ में आया? कोई हार्ड नहीं है ना? अब इसे देख लो, इसे भी एक बार देखो इसे। चल बता, तू बता लास्ट बेंच, कैसे इसको लिखेंगे? जल्दी से बोलो। पहले फर्स्ट और लास्ट को एक साथ और इसे किनारे पहले अरेंज कर लेंगे, उसके बाद होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करते हैं। हाँ, फॉर्मूला हम लोग जो पढ़े हैं, ये फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का, वो पढ़े हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े हैं? तो बुक में कभी कभी देखना 2ab यहां पे लिखा हुआ रहेगा और बी स्क्वायर बाद में रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? तो हम लोग ऐसे याद किए हैं और ये थोड़ा इजी है याद करना, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर वाले को एक साथ में लिखेंगे और ये वाला किनारे लिखेंगे। अब समझ में आया क्यों ऐसा कर रहे हैं? पक्का ना? ठीक, चलो बताओ। 121a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर, क्योंकि यहां प्लस है इसलिए प्लस 16b स्क्वायर। उसके बाद है ये माइनस, तो ये जो है माइनस वो इसके साथ में है, तो यहां पे माइनस 88ab। ठीक है, क्लियर है? अब बताओ स्क्वायर के फॉर्म में 121 किसका स्क्वायर होता है? 11, तो यहां पे लिखेंगे 11a का होल स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो 4b का होल स्क्वायर। फिर माइनस 88b, तो 2 इंटू ए के प्लेस पे 11a और b के प्लेस पे 4b। क्लियर है? चल तू बता फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर बताओ क्या लिखेंगे? 11a 4b प्लस, नहीं माइनस, माइनस होगा, माइनस होगा, और कुछ यहां पे लिखना है? हाँ, नया से बताएगा? ठीक, इस पुराना वाला को मिटा दे। ठीक, चलो ये पुराना वाला को मिटा दिए, अब नया से बताओ। चलो ठीक, 11a माइनस क्यों? सेकेंड वाला नहीं, 2ab में जो माइनस है वो यहां लगता है। ठीक, माइनस 4b होल स्क्वायर। हाँ चलो, नया में सही बता दिया। आगे 11a माइनस 4b। हाँ ठीक, तो तुम पुराना में थोड़ा ठीक नहीं बताता, नया में एकदम सही बताया। अभी थोड़ा ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को माइनस वाला? तो प्लस और माइनस दोनों क्वेश्चन बना सकते हो अच्छे से। तो इसका अगला नंबर देखो, ये दोनों बनेगा, ये वाला तो बन जाएगा, ये बता दे रहे हैं। ठीक है,
वो भी बहुत आसान है, देखने में लग रहा है बस केवल। यहां पे क्या करेंगे, पहले ए बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, पहले अरेंज कर लेंगे ऐसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर 6abc, पहले इस तरीके से अरेंज करेंगे ना। उसके बाद आगे, उसके बाद आगे जल्दी बोलो, ए बी का होल स्क्वायर, इसे और फिर -2 इंटू, यही ना होगा। उसके बाद आगे ए बी -3c का होल स्क्वायर, बस बन गया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है ना है। अब इसके बाद आगे बना के देखना ना, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे एक बार। 9 नंबर में क्या दिक्कत है? हाँ, जेड वाले में, इसमें हम 2 इंटू क्या किए हैं, यहां पर ये जो बॉक्स के अंदर में है, ब्रैकेट के अंदर में, इसी को ना इंटू किए हैं, तो वहां पे बॉक्स के अंदर में क्या है, और 1 जेड, और तो बस वही इंटू करो, हो गया, बस वही लिखना है। चलो इसको देखो, m का पावर 4 है, तो इसको पहले इसे और इसे लास्ट को शुरुआत में लिखो, m टू द पावर 4 n टू द पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर n स्क्वायर। तो m का पावर 4 को क्या लिखेंगे, m स्क्वायर का स्क्वायर, n का पावर 4 को n स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ये उससे भी ज्यादा आसान था। उसके बाद यहाँ पे बस लिखना है एम स्क्वायर, क्योंकि ए के प्लेस पे एम स्क्वायर है और बी के प्लेस पे एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी को 2 बार लिख दो ऐसे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और फिर एक बार एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। समझ में आया?